नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग रीअरेंजमेंट का ऑफ कार्बोटाइन का कंसेप्ट को समझते हैं। आम जनरली होता क्या है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारा जो कार्बोटाइन होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से मोर स्टेबल कार्बोटाइन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, 1 डिग्री कार्बोटाइन चेंज इनटू द 2 डिग्री कार्बोटाइन और 2 डिग्री कार्बोटाइन कन्वर्ट इनटू द 3 डिग्री कार्बोटाइन। ये जनरली हमको सबको पता है। या फिर एक केस ये भी हो जाता है कि सेकंड केस में ये होता है कि 1 डिग्री से डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बोटाइन में भी चेंज हो सकता है और थर्ड कंडीशन में 1 डिग्री कार्बोटाइन से डायरेक्टली 2 डिग्री में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये तो हम लोग जनरल प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, क्या अगर मैं क्वेश्चन पूछूं वहीं पर आपका, क्या ये पॉसिबल है कि हमारा सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है, सेकंड कंसेप्ट क्या हो सकता है, उसको समझते हैं। सेकंड कंसेप्ट ये बोल सकते हो कि क्या 2 डिग्री कार्बोटाइन से 2 डिग्री कार्बोटाइन में पॉसिबल है क्या। ऑन जनरली कहेंगे, ऑन जनरली 2 डिग्री से 2 डिग्री पॉसिबल नहीं है। क्यों? अगर इस कंडीशन होगा कि अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट अगर एक भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, इन दैट कंडीशन द 2 डिग्री कार्बोटाइन विल बी कन्वर्ट अगेन 2 डिग्री कार्बोटाइन, क्योंकि कार्बोटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये होगा इफ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी इंक्रीजेस। ध्यान रखना, सेकंड कंडीशन ये हो सकता है कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से भी 2 डिग्री से 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जैसे सिंपली अगर हम लोग बात करें क्या ये कार्बोटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर हमारे पास क्या होगा, इसके पास क्या है, CH3 है। ठीक है, ये कार्बोटाइन यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है। अगर 2 डिग्री से क्या 2 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है, तो बोलोगे डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये इसके जो कार्बोटाइन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड में भी आप देखोगे यहाँ पर भी आपका 2 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है। तो इस कंडीशन में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट इनटू द 2 डिग्री कार्बोटाइन ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइज। राइट, सेकंड केस अगर हम बात करेंगे, सेकंड केस में देखो यहाँ पे भी है, तो अगर क्या यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, क्या ये आपका 2 डिग्री कार्बोटाइन है और 2 डिग्री कार्बोटाइन किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 डिग्री कार्बोटाइन आपका यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी आपका कार्बोटाइन की क्या होगी, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। एक और केस देख लेते हैं भाई, एक और केस देख लेते हैं। क्या इस वाले केस में आपका रेजोनेंस आपका ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन क्या रीअरेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे 2 डिग्री कार्बोटाइन तो है नो डाउट, लेकिन अगर आप रीअरेंज कराते हो, ठीक है, चाहे इस साइड अगर रीअरेंज कराओगे तो यहाँ पे देखो ये पॉसिबल है कि नहीं, ये देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कराओगे तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 to 5 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 5 है। और इस कंडीशन में आपके यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भाई, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 4 है। तो मैंने आपसे बोला था अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो ये जो कार्बन का रीअरेंजमेंट होगा वो पॉसिबल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। आम जनरली बच्चे इससे गलतियां कर जाते हैं कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना भाई। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आपका 2 डिग्री कार्बोटाइन है। ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोटाइन है। क्या इस कंडीशन 2 डिग्री कार्बोटाइन में कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आता है साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल कार्बोटाइन माना जाता है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोटाइन की जो रीअरेंजमेंट है वो भी पॉसिबल है। ध्यान रखना, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। सेकंड केस, अब सेकंड केस में आप देखोगे यहाँ पे आपका 3 डिग्री कार्बोटाइन है। क्या ये 3 डिग्री कार्बोटाइन अगेन फर्दर रीअरेंज करेगा क्या? देखो 3 डिग्री कार्बोटाइन फर्दर ये रीअरेंज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 3 डिग्री है, ये कार्बोटाइन इस पर आकर के आ जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या फायदा मिलेगा, ये है आपका ऑक्सीजन और बाय द वे कार्बोटाइन यहाँ पर आ जाए तो ये क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। लोन पेयर का ये तो भाई आईटी कैटायन है और ये आपका मोर स्टेबल कार्बोटाइन है। तो इन दैट कंडीशन द कार्बोटाइन विल बी रीअरेंज। ओके भाई, चलो देख लेते हैं, एक और कंडीशन देख लेते हैं। इस वाले केस में देखोगे, यहाँ पे इस वाले केस में आपको देखोगे कि ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये 2 डिग्री कार्बोटाइन क्या रीअरेंज करेगा? तो यहाँ पे बोलोगे ये 2 डिग्री कार्बोटाइन रीअरेंज करके देख लो, करके देख लो। कराने के बाद आप ये चेक कर लेना कि अगर आप कार्बोटाइन को रीअरेंज करा रहे हो, क्या नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे कि नहीं हो रहा, पहले वो चेक कर लो। तो यहाँ पे आप चेक करोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहे हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। बट यहाँ पे आपके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो चेंज हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने मिल रहे हैं
आपके 3 मिल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही रिड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपका जो कार्बोटाइन है मोर स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है। इट मींस दे आर द नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इस कार्बोटाइन में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो ये हो गया आपके कुछ स्पेशल केसेस जिसमें कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट हम लोग कराते हैं। कुछ और भी जो नॉर्मल रिएक्शंस में होते हैं उसमें कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक दैट अगर हम बात करें, देखो जैसे रीअरेंजमेंट डज नॉट टेक्स प्लेस किसमें, अगर बाय द वे कि कोई भी एल्कीन हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ। बात समझ आई नहीं? इन दैट कंडीशन आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ध्यान रखना, ये हमारे पास क्या है, Br2 है, ब्रोमीनियम आयन का साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाता है, कार्बोटाइन बनाता है, जिसकी वजह से आपका ये क्या था, यहाँ पर ये एंटी एडिशन कर जाता है। इस केस में भी आपका जो कार्बोटाइन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोटाइन बनता ही नहीं है भाई, वो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बोटाइन जब बनेगा ही नहीं तो कार्बोटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये बात समझ आ गई? सिमिलरली सेकेंड वाला एग्जाम्पल भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, क्लोरीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि हमें बात करें तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इन दोनों एग्जांपल में भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। अगर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इट मींस देयर आर द नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, हाइड्रोबोरेशन के केस में और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के केस में भी आपका जो कार्बोटाइन का होता है वो रीअरेंजमेंट नहीं होता है। एक और लास्ट एग्जांपल बताता हूं, जैसे अगर हम बात करें एंटी मार्कोनी काफूल के लिए, तो एंटी मार्कोनी काफूल की जब हम स्टडी करते हैं, इसकी कंडीशन में भी हमारा क्या होता है भाई, जो कार्बोटाइन बनता है उसकी रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ये भी ध्यान रख लेना है। इसकी कंडीशन में भी आपका कोई भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है। बात समझ आ गई? बट अगर मार्कोनी काफूल पढ़ते हैं तो मार्कोनी काफूल में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो ये जितने भी स्पेशल मैंने एग्जांपल्स बताए हैं, आपको स्पेशल एग्जांपल को ध्यान रखते हुए समझना है कि किस कंडीशन में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट होती है, किस कंडीशन में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। होपिंग दैट आपको ये सारे कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।